नमस्ते। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ख्याल रखते होंगे, साथ ही साथ खुद से जुड़े लोगों का भी ख्याल रखते होंगे। तो फिर बेफिक्रे होकर, बेबाकी से, बिंदास तरीके से अपनी जिंदगी को झकास बनाने की शुरुआत करते हैं। तो बनारस में मेरा और आपका दोनों का पहला दिन की शुरुआत मुबारक हो। एक तो समझ नहीं आ रहा है, बनारस बोलूं या वाराणसी बोलूं। लोकल बनना है ना यहाँ का, बनारसी बोलने में ठीक लगता है। कहाँ रहते हो? बनारस में। गांव का तो याद आ रहा है। गांव से निकलने के बाद गांव में बहुत, गांव की यादें बहुत सताती है भाई। अब तब बनारस आ ही गए हैं। ये पहली सुबह है, पहली सुबह है यहाँ पे। आज के दिन को झकास बनाना ही बनाना है। तो फिर चलो दिन की शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत सबसे पहले 100 बार लंबी गहरी सांसें लेना है, उसे थोड़ी देर रोकना है, फिर बाहर निकालना है। ट्राई किया जाए। गांव से आने के बाद, नए जगह शिफ्ट होने के बाद, उसका जो असर होता है ना, वो अभी मेरे पे दिख रहा है। मौसम चेंज हो गया है, पानी चेंज हो गया है, जिसके कारण थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है। बुखार हुआ है। एक दो चेहरे पे एक दो दाने हो गए यहाँ पे। पानी चेंज हुआ है ना, थोड़ा तकलीफ होता है। कुछ दिन तक चलेगा एडजस्ट होने में। तो ये मेरा टेंट है। मॉस्किटो नेट भी है ये एक तरह से।
मच्छर बहुत है। हाँ, तो मैं बनारस दरअसल अपने आइडिया को टेस्ट करने के लिए आया हूँ। दिमाग में बहुत दिन से ना एक खुराफात चल रहा था कि इस तरह का बिजनेस करना चाहिए। मैं यहाँ पे आकर के उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट टेस्ट करना चाहता हूँ कि वो काम करता है कि नहीं। और बनारस इसलिए चूज किया क्योंकि मैं यहीं से अपना 11th-12th किया हूँ। 2 साल यहाँ अच्छी यादें हैं मेरी। तो इसको इससे बेहतर जगह मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी यादें, यहीं से मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, बनारस से ही। यहाँ के घाटों पे अपना समय बिता करके, खास करके मणिकर्णिका घाट पे मैं जा करके महीनों महीनों भर बैठा रहता था। सुबह सुबह 2-3 घंटे तो बैठा ही रहता था आराम से। ऐसे करके लगातार महीनों महीनों भर मैं वहां जा करके अपना समय बिताता था। हरिश्चंद्र घाट पे भी जा करके बैठा रहता था। जब भी कोई तकलीफ होती थी उधर ही चला जाता था, या ऐसे घूमने भी जाता था। तो एक होता है ना, एक शहर जो मुझे भा जाए वो बनारस है। बहुत ही अच्छा लगता था। तो सोचा क्यों ना यहीं यहीं के लोगों के साथ मिलकर के अपने आइडिया को टेस्ट किया जाए। दरअसल ये एक मेरा खुद का स्टार्टअप है। एक आइडिया है जिसपे क्यों ना आज से ही काम किया जाए, बढ़िया रहेगा। आज से ही टेस्ट किया जाए। तो आप भी जानना चाहते हो ये क्या है? दरअसल 2 आइडिया है। एक आइडिया है जिसका जिसका मैंने नाम दिया है नियर स्टे, NEARSTAY, nearstay.in। और दूसरे आइडिया का नाम है फूड विथ अस। इन दोनों पे मैं काम करना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों के साथ मिल करके अच्छे से बॉन्डिंग बना करके। ये दरअसल एक तरह का सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें लोगों के साथ मिलके घुल मिल के प्यार प्यार फैलाना है ढेर सारा, और बिजनेस की ओर भी अपना कदम को आगे बढ़ाना है। कोशिश करते हैं, यहाँ के लोगों से आज से ही मिलना शुरू करते हैं। अभी जिस रूम में मैं सिद्धार्थ को तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसने मेरी मदद की थी रूम शिफ्ट करने में। रूम ढूंढ के भी उसी ने बताया। यहाँ पे तो मैं पूरी तरह से अब एडजस्ट हो गया हूँ। सुबह हो गया है, सामान वामान हो गया है, बस रूम को क्या है, थोड़ा सरियाना है, कपड़े थोड़े सरियाने हैं। ऐसे ऐसे ही मैंने रख दिया है कपड़ों को, ऐसे ही। थोड़ा तबीयत भी डाउन लग रहा है मौसम चेंज होने की वजह से। नियरेस्ट क्या है? हाँ, तो मेरा 2 स्टार्टअप प्रोजेक्ट है। एक पहला है नियर स्टे, दूसरा है मेरा फूड विथ अस। और दोनों को मुझे अच्छे से करना है। इन्हें इधर इसको थोड़ा छोड़ दिया या इसको अच्छे से किया, दोनों को मुझे अच्छे से और अपने साथ लेकर के चलना है। दरअसल ये मेरे एक सपने की तरह है। रात भर मेरे दिमाग में इस चीज़ को लेकर के ख्याल आता रहता था। तो इसको हकीकत बनाने के लिए ही मैं बनारस शिफ्ट हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी इन दोनों स्टार्टअप प्रोजेक्ट के बारे में, या मेरे दोनों इस एंटरप्रेन्योरियल करियर जो होगा, या जो इसको टेस्ट करने के बारे में, आप भी मेरी मदद करो। मैं आपको बताता हूँ नियर स्टे क्या है। नियर स्टे जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आसपास रहने की जगह। नियर स्टे, NEARSTAY। मैं इसी नाम से ब्रांड बनाना चाहता हूँ, नियर स्टे। और दूसरा है फूड विथ अस। इस नाम से भी पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होने वाला है। इसको भी मैं ब्रांड बनाना चाहता हूँ, और इसकी शुरुआत मैं आज से ही करता हूँ। वैसे तो कोई करियर गाइड या ऐसा कुछ नहीं है।
या कोई गाइड दे रहा हो या ऐसे ऐसे करना है या ऐसे कुछ किया जाए, इसमें क्या करना चाहिए, मैं खुद से ही जितना हो सके सीख करके इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। वैसे बहुत देर हो गया है इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए, जब दिमाग में ख्याल था उसी वक्त एग्जीक्यूट करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत बहुत सारे आपने क्या बोलते हैं, अपने दिमाग को सही तरह से स्टेबल करने के बाद फिर पुरानी जिंदगी से बाहर निकलते निकलते इतना टाइम हो गया कि अब मैं जा करके इस चीज़ को शुरू कर पा रहा हूँ या हिम्मत की है। फिर फैमिली से भी, इधर से भी, दोनों तरफ से बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा खुद को जैसे लिबरेट किए, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए खुद को वैसा तैयार किया। और इसे आज से ही कोशिश किया जाए लोगों से मिल करके। इसमें दरअसल मेन रोल लोगों से मिलने का है, लोगों से मिल करके ही इस काम को पूरा किया जा सकता है, इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया जा सकता है पूरे अच्छे तरह से। लोगों से मिलना है, ढेर सारे बनारस में ढेर सारे लोगों से मिलना है, उनसे ये चीज़ डिस्कस करना है, फिर उनका जो भी रिव्यू है वो ले करके इस काम को शुरू करना है। प्रायोरिटी कस्टमर है, उनको अच्छे से अच्छा सर्विस देना है, तो ट्राई करते हैं। फिर जो दोनों की मैं स्टोरी बताता हूँ, दोनों आइडियाज की स्टोरी क्या है। पहला है नियर स्टे। नियर स्टे NEARSTAY। मैंने अभी डोमेन ले लिया है नियर स्टे के नाम पे, nearstay.in वेबसाइट है। वेबसाइट सबसे पहला काम होगा मेरा नियर स्टे और फूड विथ अस दोनों का वेबसाइट बनाना, और एक थोड़ा डिटेल रिव्यू की नियर स्टे करता क्या है, फूड विथ अस करता क्या है, इन दोनों के बारे में छोटा छोटा वीडियो बनाना कि जब भी मैं किसी लोग से मिलूं मैं उसे बताऊं, फिर मैं उसे अपना वीडियो दे दूं कि मैं क्या करना चाहता हूं और आप मेरे साथ कैसे इसमें जुड़ सकते हो। तो नियरेस्ट पहले क्या है इसके बारे में मैं भी चाहता हूँ कि आप भी जानो मेरी थ्रू। नियरेस्ट में मैं दरअसल स्टोरी को रिलेट करते हैं, मेरे साथ हुआ क्या है जिसके कारण मैं नियरेस्ट या फूड विथ अस को शुरू करना चाहता हूँ। बहुत कॉमन इशू है, कॉमन प्रॉब्लम है जो बार बार मेरे दिमाग में फिर मुझे हर्ट कर रही थी कि इसका कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। वैसे ये पापा का सेट है वो घर में मैंने ले लिया है, मुझे अच्छा लगा। मतलब जैसे याद आए दिमाग में, जब भी याद आया ऐसा कुछ लगे कि इधर उधर हो रहा है या तकलीफ हो रही है, जो थोड़ा बहुत मन बेचैन हो रहा है, बस ये शर्ट पहन लेने का है। डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं फिर से। नियर स्टे स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। हर किसी के लाइफ में ना क्या होता है कि एक बार, कम से कम एक या दो बार, मिनिमम तो एक बार आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल इमरजेंसी आते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपके अपने रिलेटिव या अपने ही घर से ही एक हॉस्पिटल इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी आता है हेल्थ को लेकर के, कंडीशन को लेकर के। तो मुझे याद है कि जब मैं 8th क्लास में था, ये करीब 8th क्लास में था, तो उस समय मेरे घर में मेरे पापा को हेल्थ इमरजेंसी बहुत बहुत तगड़े लेवल का आया था। तो हम लोग पूरी फैमिली बनारस 1 महीने को शिफ्ट होकर के उनका क्या बोलते हैं, बनारस में BHU है, वहां से इलाज करा रहे थे। तो वो 1 महीना बहुत बहुत डिफिकल्ट रहा। हम लोग तो बच्चे थे, तो उतना मतलब उस समय केयर नहीं किए, या वैसा क्या बोलते हैं, बच्चों का दिमाग ऐसा, वैसे ध्यान नहीं उतना अच्छे से पड़ा कि आखिर बस ये पता चल रहा था कि हाँ घर में प्रॉब्लम है, फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है। और बहुत टफ गया था, सबके लिए टफ गया था, मेरे भाइयों बहनों के लिए, मेरे परिवार में मम्मी पापा, फिर यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार जितने रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी। तो उसमें क्या हुआ कि कई बार क्या होता था कि हॉस्पिटल में पेशेंट तो इलाज कराने आ जाते थे, उनकी फैमिलियां भी आती थी। मेरे को सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम हुआ था कि चलो पेशेंट तो ठीक है, उनकी फैमिली को रहने के लिए भी जगह आसपास उस समय नहीं थी, या होटल्स भी थे तो होटल्स में जाके बहुत उतना स्टे नहीं हो पा रहा था हॉस्पिटल पेशेंट्स लोग के लिए या उनके फैमिलियों के लिए।
हाँ, तो हम लोग को भी बहुत दिक्कत हुई थी। हम लोग पूरे परिवार में 6 लोग थे उस समय, तो 6 लोग पापा को लेकर के आ गए थे। इमरजेंसी इतना ज़्यादा था, वो 1 महीने चला था, 1 डेढ़ महीने। तो वो तो बहुत अच्छा है कि मतलब शुक्र की बात है कि मेरे मामा मामी मतलब बनारस में ही रहते थे, जिनके कारण वो भी उस समय रेंट पर रहते थे, जिनके कारण हम कम से कम हमें तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अब ना मैं बड़ा हो गया तो उस सिचुएशन को जाके देखता हूँ वापस पीछे, तो लगता है कि भाई कितना ये सब गट्स वाली बात है, फैमिली मिलके इतना सपोर्ट करके आगे निकल जा रही है एक दूसरे को। तो उस वक्त मेरे पास वहाँ पे मेरे मामा मामी थे, जो उस समय रेंट पे भी रहते थे, और वो एक ही कमरे में, और एक बाहर हॉल जैसा, बाहर या मतलब ग्राउंड जैसा एक छोटा उतना ही था। तो उन्होंने इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पापा हॉस्पिटल में भी था और उन्होंने मैनेज किया था, मामा मामी ने मेरे, हम 6 लोग को अपने परिवार में अपने पास रखा था, अपना खाना पीना खिलाया था, उस जगह पे रखा था, ख्याल भी रखा था। तो इसका तो थैंकफुल है हम। अभी भी लगता है कि हाँ, अब चाहे कुछ हो, उनकी मदद रही है, उनकी जिंदगी, हमारी जिंदगी में उनका हेल्प रहा है। तो ये पहला कारण हो गया कि हॉस्पिटल जो भी इलाज कराने आ रहा है उसके आसपास मुझे रहने का जगह चाहिए था उस वक्त, और अभी भी चाहिए। जितने हॉस्पिटल पेशेंट आते हैं, जितने उनकी फैमिलियाँ आती हैं, वो तो इलाज करा ही रहे, साथ ही साथ उनको आसपास रहने की जगह मुझे देना था, और खाना भी हो जाए, जैसे 2 टाइम नॉर्मल खाना भी उनको मिलना चाहिए था, कि वो स्टे भी कर सके, जो अफोर्ड कर सकता है कि रहना अफोर्ड कर सकता है कि आसपास कहाँ रहना है, या जिसका जितना मिनिमम वायबिलिटी होता है ना, जितने प्राइस में रहना है आसपास, वो देख ले वो। लेकिन ये सर्विस होना चाहिए था कि हॉस्पिटल के आसपास रहने वाली अच्छी जगह, जहाँ पे पेशेंट की फैमिली रुक सके या पेशेंट भी रुक सके, उनके रहने को जहाँ पे खाना पीना मिल जाए, या ये कम से कम ये सुविधा हो कि वहाँ पे गैस, किचन का बेसिक सामान वहाँ पे हो, और वो खुद भी बना के खा ले। ये पहला कारण है। दूसरा बहुत मज़ेदार कारण है कि कई बार क्या होता है ना, जितने हम लोग स्टूडेंट लोग हैं या कोई भी एग्ज़ाम की परीक्षा देने के लिए जाता है, हमारा सेंटर अलग अलग जगह पड़ता है, अलग अलग, मतलब अगर पूरे भारत में ले तो हम लोग अपने हिसाब से ही सेंटर डालते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो क्या होता था कि जैसे एग्ज़ाम कल सुबह है, तो मैं उसी हिसाब से ट्रेन का सफ़र करके निकलता था, या कोई भी, बहुत सारे बच्चे ऐसा फेस किए होंगे। कभी कभी ये इंडियन रेलवे सिस्टम की समझ में नहीं आता है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी एकदम क्या बोलते हैं, ठप से गिराता है हम लोग को। ऐसे मेरे कई सारे एग्ज़ाम, या मेरे दोस्तों के कई सारे एग्ज़ाम, वो हम लोग पहले भी अगर पहुंचना चाहे उस जगह पे, तो कभी कभी फिजिबल नहीं हो पाता है कि आप वहाँ पे 1-2 दिन पहले ही पहुंच करके, या एक रात पहले ही पहुंच के वहाँ रुक जाएं, या ट्रेन के हिसाब से चले जाएं। तो हम लोग बेवकूफ़ी करते थे उस समय कि जिस दिन एग्ज़ाम है उसके हिसाब से ट्रेन से जाते थे। और हमारा ट्रेन सिस्टम, भाई एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम आधा ख़त्म हो गया और हम लोग अभी तक ट्रेन में ही है, पहुँचे ही नहीं है। तो ये दूसरा कारण है कि मैं नियरेस्ट क्यों शुरू कर रहा हूँ। कि कई बार क्या होता है ना, कि जैसे मान लो कोई जहाँ पे सेंटर कहाँ पे पड़ता है हम लोग का एग्जाम के, स्कूल में पड़ता है, तो स्कूल के ही आसपास कम से कम हम जैसे स्टूडेंट लोग के लिए वहाँ रहने की जगह हो, होटल नहीं ढूंढना पड़े, बेसिक हो एकदम, जहाँ के लोग ही मदद कर दे कि आप यहाँ आओ, यहाँ रुक सकते हो, जो चार्जेस है वो अपने हिसाब से फैमिली वाले रखे, और वहाँ जाकर ज़्यादा दूरी ना हो, हमेशा दूर पड़ जाता था, होटल कहीं और पड़ता था, स्कूल का सेंटर कहीं और पड़ता था, वैसा नहीं चाहता था मैं। और लड़की लड़कों दोनों के लिए आसान हो, जहाँ एग्जाम सेंटर पड़े उसके आसपास रहने की जगह हो, कम से कम एक दिन वो आए, उस फैमिली में रहे, या उस जगह वो स्पेस में रहे, वहाँ पे उसको खाना मिल जाए, वो अपना रिवाइज करे और एग्ज़ाम दे ले। ये 2 बहुत बड़े बड़े मेन प्रॉब्लम थे मेरे। तो इसी को लेके मैं नियरेस्ट शुरू करना चाहता हूँ। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम, या मेरे को शायद ये लग रहा है कि बड़ा प्रॉब्लम है, या लोग इस पर ध्यान नहीं दिए, या मैं दे रहा हूँ। तीसरा प्रॉब्लम ये था कि कहीं भी जाओ क्या होता है कि खाना तो मतलब बेसिक अच्छा भी, आप खाना होटल में जाके खा सकते हो, ठीक ठाक से खा सकते हो, बहुत बढ़िया खाना भी खा सकते हो,
लेकिन मनी इशू तो था ही कि अफोर्डेबल मेरे लिए कभी वैसा रहा नहीं कि मैं जाकर के वहाँ पे खा लूँ, या जितने देर रुक रहा हूँ वहाँ ही, मान लो रुक भी रहा हूँ तो वहाँ पे हमेशा खाना मुझे अच्छा मिल जाए। अच्छा मिलता था, लेकिन बाहर का खाना एकदम बिल्कुल मन नहीं करता है मेरा। और मैं अब तो मैं कभी भी बाहर निकलता तो मैं टिफिन बना करके खुद पैक करके लेके चले जाता हूँ। कई बार ये फिजिबल नहीं होता है कि आप कई सारे अपने गेस्ट फैमिली मेंबर के साथ निकलो तो बाहर जाके खा पाओ या अच्छे से खा लो। फैमिली में सब कोई बराबर तरीके से, क्या बोलते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बुजुर्ग होता है, उस हिसाब से खाना सबको वैसा नहीं मिल पाता है। इसी को लेकर के जैसे मान लो आप कहीं भी जा रहे हो, आप जहाँ जा रहे हो वहीं की सोचो, वहीं का जो वहाँ रहता है, आपने उन्हें पहले ही बता दिया है कि हम इतने लोग आ रहे हैं, और एक रफ आइडिया दे दिया कि हमें हमें ये खाने में ये चीज़ अच्छा लगता है, क्या बना बना सकते हो आप। उसके जो फैमिली ये खाना बनाएगी वो अपना, क्या बोलते हैं, अपनी मेहनत का चार्ज, खाना बनाने में जितना मेहनत लगा, जितना प्यार लगा, फिर जो जो खाना बनाए उस हिसाब से अपना कॉस्ट रखे। और हम क्या करेंगे, जब भी वहाँ गए उनके यहाँ जाएंगे, बैठेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, कल्चरल एक्सचेंज होगा। मोटिव ये है कि कल्चरल एक्सचेंज होगा, उनसे जानने मिलने को मिलेगा, उस इलाके में रहते हैं तो आसपास बातचीत करने को मिलेगा। प्लस उनके घर का लोकल फूड, वो जो घर में खाते हैं, वो जो घर में अच्छे से बनाते हैं, या हमने जो रफ आइडिया था वो गरम गरम बना के रखे, उस टाइम पे हम जाएंगे और खा के आ जाएंगे। जो कॉस्ट होगा वो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू हो जाए। तो इसी आइडिया को लेकर के मेरे दिमाग में फूड विथ अस का शुरुआत करने का मन किया। इसलिए 2 डोमेन मैंने अभी तक रजिस्टर कर लिए हैं, एक नियरेस्ट है, एक फूड विथ अस है। और इसी स्टार्टअप की जर्नी को, ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को मैं आपके साथ, क्या बोलते हैं, बांटना चाहता हूँ, ये शुरू करना चाहता हूँ। और ये मेरा पहला व्लॉग, तो आप देखना, पहला ब्लॉग मैं डाल चुका हूँ, वीडियो लॉग वो डाल चुका हूँ। ये दूसरा है, वो भी व्लॉगिंग की भी मेरी जर्नी अभी नई नई है, शुरुआत है। तो इसमें भी मैं, क्या बोलता हूँ, उतने अच्छे से वीडियो क्वालिटी या अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो उसको भी माफ करना है यार। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं बनारस आया हूँ। इन दोनों आइडिया को टेस्ट करूंगा अच्छे से, क्यों ना आज से ही लोगों से मिलना शुरू करूँ, जितने लोग हो उनसे मिलूं। अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ, बनारस में जहाँ रह रहा हूँ, पहले तो अपने मकान मालिक से ही शुरू करता हूँ, जो मेरी रूम की ओनर है, उनसे ही जाके मिलता हूँ। उनको जस्ट 2-3, क्या बोलते हैं, सबको समझाना होगा ना ये चीज़ कि मैं ये चीज़ शुरू करना चाहता हूँ। इसमें क्या होगा कि जो होस्ट होंगे हमारे, जिनका स्पेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ, उनके पास कम से कम रहने का एक बेडरूम या रूम अच्छा सा और डेकोरेटिव, वो घर का एकदम बहुत नेचुरल सा, जितना अच्छा लगता है, प्लेन सिंपल सा कूल। हर घर कुछ ना कुछ कहता है, उनके घर का डिज़ाइन, घर का लुक कुछ ना कुछ कहता है। उनके स्पेस को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वो कॉस्टिंग, और वो अपने रूम का कॉस्ट अपने फीचर्स या फैसिलिटी के हिसाब से रख सकते हैं कि वो कस्टमर या मेरे जैसे गेस्ट को क्या दे रहे हैं, और वो खाना दे रहे हैं कि नहीं, 2-3 टाइम का खाना है या बना रहे हैं, तो उसका भी कॉस्टिंग रख सकते हैं। वो मेरे होस्ट होंगे, जैसे नियर स्टे में जो रूम प्रोवाइड करेंगे वो होस्ट होंगे नियर स्टे के, और फूड विद अस में जो खाना प्रोवाइड करेंगे, जो सिर्फ खाने के लिए मेंबर आना चाहते हैं, रहना रुकने से मतलब नहीं है, वो भी फूड के होस्ट होंगे। तो मुझे ऐसे कई सारे लोगों को जोड़ा है। तो मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ बनारस में, वहीं से आसपास सारे लोगों के पास जाता हूँ, मिलते हैं। वैसे तो चिक है मन में कि थोड़ा सा नए लोग से मिलने में वैसा अजीब लगता है, लेकिन जितना जल्दी मैं इस चीज़ को लोगों से बातचीत करके प्रैक्टिकल कर लूँगा, तो एक, क्या बोलते हैं, रिलेटिवली आइडिया हो जाएगा। उनके रिव्यूज़, उनके थॉट को, या सिर्फ मैं ही अपने दिमाग में ये सब चला रहा हूँ, उनसे मिलजुल के प्रॉपर डिस्कस करके, टाइम दे करके, समझा करके उसको शुरू करना चाहता हूँ। तो इस पे काम किया जाए अभी से, आज ही से। एग्जीक्यूट करना मेन मोटिव है, मैं जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। जो भी मैं, मुझे क्या है कि मैं अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में एक रूल बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, और उस रूल का नाम है फास्टर एग्जीक्यूशन विथ नॉन रिपीटेटिव फेलियर। मतलब मैं
हर एक जो भी थॉट या आइडिया है उसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको एग्जीक्यूट करते जाता हूँ। फिर दूसरा थॉट आता है, उसको एग्जीक्यूट करते, ऐसे करते जाता हूँ। और फेलियर का मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। फेल होता है, उसको हटाया, उसको खत्म किया, वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैं जो भी थॉट आएगा उसको एग्जीक्यूट करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। जो फेलियर होंगे उसको साइड करते जाऊंगा और इस गलती को काउंट करता जाऊंगा कि ऐसी गलती ना हो। इसलिए मैं इसको फास्टर एग्जीक्यूशन, नॉन रिपीटेटिव फेलियर कहता हूँ। मुझे फेलियर मतलब मुझे थॉट फेल होता है, उसका अलग ही मजा होता है। उस थॉट से मैं जितना चीज सीखा होता है उसको दूसरे नेक्स्ट स्टेप पे लेता हूँ कि ये चीज नहीं करना है। तो वही आज का मोटिव ये रहेगा कि पहले तो थोड़ा, जैसे सुबह हो जाए, अभी रात ही है, सुबह हो जाए, सुबह हो ही गया है, थोड़ा रूम सरिया लेना है, अच्छे से थोड़ा रूम सरिया ले, बहुत किचकिच में एडजस्ट नहीं है। कपड़ों को फोल्ड कर लेना है, अच्छे से रख देना है, थोड़ा खाना बना लेना है, भूख भी बहुत तेज लग रही है। और सबसे पहले अपने होस्ट से जाकर के, जो यहाँ के मेरे खुद के, जिन्होंने मुझे रूम दिया, उनके ओनर से, रूम रेंट ओनर से ही जाके पहले बात करते हैं, क्योंकि जहाँ पे रह रहे हैं पहले वहीं से शुरुआत करते हैं, फिर आसपास लोगों के पास जाएंगे। तो फिर खाना बनाया जाए। टाइम कितना हो गया है ये पता चल रहा है। क्यों ना नियर स्टे और फूड विथ से रिलेटेड पहला पहला काम क्या रहेगा आज के टाइम पर? पहला काम कि इन दोनों नाम से, इन दोनों ब्रांड से रिलेटेड मुझे उसका सोशल मीडिया, अभी तो ब्रांड बनाना होगा। मैं अभी से दिमाग में बार बार ब्रांड बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कस्टमर सर्विस अच्छा देना है। सिर्फ उन्हीं के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, और अपने लिए तो कर ही रहा हूँ, उन्हीं के लिए ये मेन मोटिव दिमाग में है। तो जो भी डिसीजन लूंगा उसका इफेक्ट मेरे ब्रांड पे दिखेगा। ब्रांड कहने का मतलब यही है कि मेरे दिमाग में यही चलता है। ब्रांड क्यों कह रहा हूँ मैं इससे अभी से, कि एकदम बिल्कुल शुरुआत नहीं हुआ है, फिर भी अभी फर्स्ट 0 स्टेज पे हूँ, फिर भी मैं इसे ब्रांड इस तरह से दिमाग में लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये थॉट है। ब्रांड का असली मतलब ये है कि वो कस्टमर की जितने रिस्क हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर 100% जितना भी हो, उसको ब्रांड मैनेज करे कि वो कम से कम होता जाए। रिस्क फैक्टर मैं कस्टमर का जितना कम करूंगा, जितना फिजिबल इजी बनाऊंगा, वो मेरे लिए, मेरे ब्रांड के लिए बहुत अच्छा होगा। ब्रांड का मतलब ही होता है कि आप वहां जाते हो बिना सोचे समझे, वो सारा रिस्क फैक्टर खत्म होता है। वो जिस चीज के लिए जाना जाता है, आप वहां जाते हो, उस सर्विस को लेते हो, वापस आते हो बिना सोचे समझे, बिना दिमाग में कोई सेकेंड थॉट लाए हुए। इस आइडिया को मैं बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। और तो इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक दिमाग में है कि इस तरह से शुरू करना है। तो एक वेबसाइट भी चाहिए मुझे, 2 वेबसाइट चाहिए बुकिंग के लिए, एक नियर स्टे की बुकिंग के लिए, एक फूड विथ अस की बुकिंग के लिए, जिसमें पर्सन गेस्ट बुक करे कि मुझे इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग को रहना है, इतने लोग को खाना है, बुकिंग हो जाए, फिर वो मैसेज मुझे पता चल जाए। तो एक वेबसाइट पहले बनाना है, दूसरा सारे दोनों नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाने हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है ना बहुत अच्छे से कि मैं जो करना चाहता हूँ उसका स्टेप बाय स्टेप भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, कि जो और भी लोग हों या आप में से कोई भी इस चीज को शुरू करना चाह रहा हो तो कर सकते हैं, या भविष्य में कभी मिल के भी शुरू कर सकते हैं। अभी तो 0 लेवल पे हूँ, लेकिन चल के कहीं ना कहीं पहुंचेंगे तो साथ में मिलजुल के काम करने में अच्छा लगता है मुझे। ये मेरे फैमिली में मेरे पापा ने बहुत अच्छे से बताया है कि टीम वर्क कैसा होता है, क्योंकि मैं कुछ और पसंद आए चाहे ना, मेरे पापा को या मेरे पापा से ली गई हुई चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद लगती है वो टीम वर्क है, या वो छोटे से मुझे उस ग्रुप में रखे हैं वैसे लोगों के बीच में जहाँ पे टीम वर्क बहुत अच्छे से मैनेज किया करते हुए मैंने देखा है, एग्जीक्यूट करते हुए मैंने देखा है। तो उसी तरह मैं भी एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, आपसे मिलना भी चाहता हूँ, यहाँ के लोगों से, बनारस के सारे लोगों से मिलना चाहता हूँ। फिर इस चीज़ को धीरे धीरे फैलाना होगा, लेकिन थोड़ा जो सबसे पहला काम होगा कि लोगों से जाके मिलने का है। मैं जाकर मिलने की कोशिश करता हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ,
और अभी दूसरा काम है चल के खाना बनाने का है या पानी पीने का, बहुत प्यास भी लग रही है। तो शुरू किया जाए, आज से पहला दिन अटैक। एक और चीज है इन दोनों को लेकर कि जैसे दिमाग में ख्याल आता है ना कि 5 साल मुझे यही करना है, 10 साल मुझे यही करना है, लेकिन वो तो है ही कि हमेशा मैं ये दोनों काम को लाइफ लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, अगर जो चीज़ 5 साल में हो सकता है क्यों ना मैं उसे 2.5 साल में करूँ, जो चीज़ 2.5 साल में हो सकता है मैं उसे 2 साल में, 1 साल में या 6 महीने में करूँ। तो एक अप्रॉक्स आइडिया लेके चल रहा हूँ कि यहाँ बनारस में करीब फैमिली जिनके पास घर हो, अपना स्पेस हो, वो कम से कम 1,000 या 2,000 तो होंगे ही, क्योंकि बनारस की पॉपुलेशन 50 लाख को टच करती है। 50 लाख में कम से कम 500 मिनिमम भी लेके चलेंगे तो 1,000 परिवार होंगे जिनके अपना घर होगा। 1,000 से ऊपर ही होगा, लेकिन मिनिमम लेके चलता हूँ। उनसे जाके बात करना है, उनसे मिलना है, उनको अपना आइडिया शेयर करना है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ उनको आजीवन मेरे साथ अब ये जुड़े, मेरे साथ काम कर रहे, ये सब बताने का है। और आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो या आप भी मेरे साथ सफर पे चल सकते हो, ये मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। या थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा या सीखने को कुछ मिल जाएगा, या आप भी अपना कुछ शुरू करना चाहते हो उस पर मैं भी हेल्प कर सकता हूँ, या आप मेरा हेल्प करो कम से कम, क्या मैं स्टेप सही ले रहा हूँ कि नहीं इस चीज से लेकर के। तो शुरू करते हैं। प्यास भी बहुत लग रही है यार, अभी भी गांव का पानी है, ये आखिरी गांव का पानी है, सब बहुत मिस करूंगा यार। चलो झकास, थोड़ी पढ़ाई की जाए, दोनों को शुरू किया जाए। सबसे पहला स्टेप हमेशा ये, आज के टाइम के जनरेशन को क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है या मुझे भी मिला है, मैं इसी जनरेशन का हूँ। एक होता है ना, मेरे मन में क्या बोलते हैं मलाल रह गया या दिक्कत रह गया कि मैं कहाँ से ये सब चीज़ें सीखूं, कैसे किया जाता है ये सब। लेकिन उसके लिए यूट्यूब पड़ा है, कई सारे जगह पे ऐसा कुछ ना कुछ पड़ा है जहाँ बस उसे सीखना है, या कम से कम बेसिक रफ आइडिया लग जाता है मुझे। मैं हमेशा सर्चर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मन में सवाल आया तो उसे ढूंढ के रहता हूँ, उसे कंप्लीट करके रहता हूँ। तो डिजिटल जनरेशन में है हम लोग, इसका सही फायदा उठा करके सही तरह से इसको अप्लाई करना है, इसे सीखना है। इसलिए सोच रहा हूँ नियर स्टे, फिर अपना भी पर्सनल, फिर फूड विथ अस, तीनों का सोशल मीडिया अकाउंट बना लूँ, सारे फॉर्मेट बना लूँ। वही चीज लिख रहा हूँ अभी कि नियर स्टे का भी, फूड विथ अस का भी और मेरा पर्सनल, इन तीनों का सोशल मीडिया अकाउंट सबसे पहले बनाता हूँ।
वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं अकेले ही हूँ अभी इस दोनों आइडिया को टेस्ट करने के लिए। और मैं हम मेरे अंदर का इस चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो फेसबुक और यूट्यूब पे आप नियर स्टे, माई नियर स्टे, माई फूड विद अस और मेरा अकाउंट, फेसबुक और यूट्यूब को मैं लॉन्ग टर्म वीडियोस के लिए रखता हूँ। इस पे मैं लॉन्ग टर्म वीडियोस डालूँ, लॉन्गर फॉर्म में वीडियो भी डालूँ, क्योंकि देखो मैं वो सब 2 मिनट के रील, 1 मिनट के रील में ये सब में या 30 सेकेंड का कुछ इसमें कोई मज़ा नहीं है यार। ये बस थोड़ा इंस्टेंटेनियस टाइम स्पैन के लिए हिट करता है, फिर वही चीज़ बार बार स्क्रॉल करता है। मैं देखता हूँ तो मेरे दिमाग खून खौल उठता है, लेकिन अजीब सा होता है उस चीज़ को लेकर के। तो मैं अपना पर्सनल जर्नी फूड विथस का और नियर स्टे का पर्सनल मेरा, इन तीनों का लॉन्ग वीडियो फॉर्म में शूट करके फेसबुक और यूट्यूब पे डालता जाऊंगा। दूसरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम को मैं पर्सनल लेवल पे यूज़ करूंगा। अपने होस्ट जो नियर स्टे के साथ मेरे साथ काम पे जुड़ना चाहेंगे, या फूड विथर्स के साथ मेरे साथ लोग जो काम पे जुड़ना चाहेंगे, उनसे कनेक्ट करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। और तीसरा ट्विटर और लिंक्डइन, इन दोनों का यूज करूंगा एक पर्सनल, क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे अपने आप को पोर्ट्रेट करने के लिए, प्रोफेशनल लेवल पे ब्रांड का इमेज बनाने के लिए नियर स्टे और फूड विथर्स का। और जहाँ तक रह गया इंस्टाग्राम और थ्रेड्स, शॉर्ट्स बनाने आते नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन इंस्टाग्राम और थ्रेड पे मैं कोशिश करूंगा, और यूट्यूब पे भी कोशिश करूंगा। यार नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझसे कोशिश करने में क्या है, कोशिश करूंगा कि शॉर्ट्स जो होते हैं, वीडियो रील, वो सब बना करके डालूं। लेकिन इसी में सब सारा टाइम चल जाएगा, तो मैं कैसे फोकस करूंगा अपने इन दोनों प्रोजेक्ट पे। अभी अकेला हूं तो सोच रहा हूं कि कम से कम लॉन्ग फॉर्म वाला वीडियो, और पर्सनल लेवल पे जो मेरे होस्ट होंगे, जो रहने को देंगे। होस्ट का मतलब समझते हो आप किसी पे रिलाय कर रहे हो, उनकी चीज़ों को यूज़ करो और आप भी सर्वाइव कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है। तो जो खाना देंगे वो फूड होस्ट हो गए, जो रहने को भी देंगे वो नियर स्टे के होस्ट हो गए। सुबह हो गया है यार, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। चलो चलो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर। एकदम क्या बोलता हूँ, कॉर्नर जो होता है ना, रोड के कॉर्नर पे ऐसे ऊपर फ्रंट वाला, वही मुझे रूम मिला है। इसका श्रेय सीधा सीधा सिद्धार्थ को जाता है, उससे भी मैं बहुत दिन बाद मिला था। चलो मैं आपको भी ले चलता हूँ। बनारस में रूम के सामने ही इतने सारे तार लगे, पोल लगे। ये वो जगह है यार, यहाँ ट्रांसफार्मर है। पहली सुबह बनारस में बहुत अच्छी हो, अच्छा बीते। मैं यहीं पे रह रहा हूँ। अच्छा लगता है।
खाना बना लिया जाए यार। सुबह हो गया, भूख काफी लग रहा है, भूख तेज हो गया। बना रहा हूँ टमाटर की चटनी। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज बनाता हूँ, रोज खाता हूँ, रोज टमाटर की चटनी बनाना है मुझे, अच्छा लगता है। आज मुझे बनारस के कई लोगों से मिलना है। नए लोग हैं, जान पहचान नहीं है, झिझक है। अब तो जाने के बाद ही पता चलेगा, उनके घर जाने के बाद ही पता चलेगा क्या होता है। मैं टमाटर की चटनी बहुत खाता हूँ, इसलिए उसमें का बीजा सीड्स निकाल देना चाहिए। डेली खाता हूँ ना, इसलिए निकाल देना चाहिए, अच्छा रहेगा, वरना नुकसान करेगा शायद। बीजे को अलग कर देते हैं। और टमाटर खाने में से पसंद है, खाता हूँ, लेकिन ये भी ध्यान रखता हूँ कि बीजे ना खाऊं ज्यादा से ज्यादा।
चने उबालने को चढ़ाया तो चने होंगे। ये मेरा चॉपिंग बोर्ड है। दरअसल ये टाइल्स है, टाइल्स। उसको पोंछ देता हूँ, मैं चॉपिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करता हूँ। पूरा टमाटर का पूरा पानी इसमें आ गया है।
हैंड मिक्सर है, हाथ से चला करके इसमें टमाटर पीस सकते हैं।